नमस्कार और सुप्रभात। पिछला जो हमारा ब्लॉग था उसमें हमने जाना कि कैसे श्री राम, श्री लक्ष्मण और श्री सीता जो है अयोध्या को छोड़ के जो है रथ पे जो है ये निकलते हैं। और कैसे अयोध्या का जो पूरा शहर है, वहाँ के सारे लोग हैं एकदम दुख में जो है लीन हो जाते हैं कि श्री राम जो है हमको छोड़ के अब 14 साल के लिए वनवास पे जा रहे हैं। आज का ब्लॉग हम यहीं से शुरू करते हैं। तो श्री राम, श्री लक्ष्मण और श्री सीता जो है अयोध्या से आगे निकलने के बाद कौशला राज्य में पहुंचते हैं। और रथ पे ही अभी सुमंत्रा के साथ वो जा रहे होते हैं। कौशला राज्य में जैसे वो जा रहे होते हैं तो बड़ा उनको देखने को मिलता है कि भाई लोग जो हैं, कौशला राज्य अयोध्या से थोड़ा दूर है, फिर भी यहाँ पे भी बात जो है सारी पहुंच गई है। और लोग जो हैं बड़े दुखी हैं और लोग बता रहे हैं आपस में एक दूसरे को, और वो रास्ते पर जाते हुए सुनते हैं कि देखो श्री राम जो है 14 साल के वनवास पे जा रहे हैं। राजा दशरथ ने देखो कैसा वरदान कैकई को दिया है। और लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ अब परेशान होंगे 14 साल तक, और कैसे ये लोग वनवास काटेंगे। महलों में रहने वाले राजकुमार और राजकुमारी अब जो है जंगलों में कैसे रहेंगे, और बड़ा लोग अपना जो है दुख व्यक्त कर रहे हैं। और श्री राम और लक्ष्मण और सीता जो है रथ पे जा रहे हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद कौशला राज्य जैसे ही वो पार करते हैं तो रथ पे ही वो गोमती नदी को और वेद श्रुति, जिसको आज विष्णु नदी हम कहते हैं, उनको पार करते हैं। उनका बहाव जो है कम रहता है तो रथ पे ही पार करते हैं। फिर कौशला राज्य पूरा पार होने के बाद गंगा के किनारे वो लोग पहुंचते हैं, जहाँ पे एक अंजीर का पेड़ देखकर श्री राम कहते हैं कि आज जो है हम यहीं पे आराम करेंगे, और रथ को वहीं पे रोक लेते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके एक शहर होता है, जहाँ पे मछुआरों का जो गांव रहता है, शहर रहता है। वहाँ पे उनका जो मछुआरों का जो लीडर रहता है, जो उनका सरपंच रहता है, उसका नाम रहता है बूहा। तो बूहा जो है, जब उसको पता चलता है कि भाई ऐसे श्री राम जो हैं अयोध्या से निकले हैं वनवास के लिए 14 साल के लिए और यहाँ तक पहुंचे हैं, तो बूहा बड़ा आंखों में अपने आंसू लेके वहां तक अंजीर के पेड़ तक पहुंचता है। श्री राम से उनके आदर से सम्मान करता है उनका, उनको नमस्कार करता है और कहता है कि भाई आप यहाँ तक मेरे गांव तक आए हैं, और ये गंगा नदी के किनारे आप यहाँ तक पहुँचे हैं कि ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ तक आपका आना हुआ है। और आपके आने से जो है मेरी ये जो जगह है, मेरा ये जो गांव है, बड़ा पावन हो गया है। और मुझे मौका दीजिए कि मैं आपका थोड़ा सत्कार कर सकूं आपको और सीता जी को और लक्ष्मण को जो है मैं जो है खाना खिला सकूं यहाँ पर। तो श्री राम गुहा को तो ऐसा कहते हैं कि गले लगाते हैं और बहुत उसका धन्यवाद करते हैं कि तुमने मुझे इतने आदर से जो है अपने मित्र की तरह जो है यहाँ पे रिसीव किया है गंगा के किनारे पे। लेकिन मैंने जो है अब 14 साल का वनवास ले लिया है, और अब मैं जो है राजकुमार नहीं हूँ, तो राजकुमार की तरह किसी भी तरह का तोहफा या तुमसे मैं कुछ खाना पीना या वो नहीं ले सकता हूँ। अब जो है मैं ये प्रकृति की जो दी हुई चीजें हैं, जो हमारे फल हैं, फूल हैं, और जो छोटी मोटी चीजें हैं, उनसे ही खाकर मैं गुजारा करूंगा। मैं तुमसे जो है आज वो नहीं खाना जो है ले सकता हूँ। तो गुहा सम्मान से समझता है कि ठीक है, अगर आप मेरे साथ खाना नहीं खा सकते तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके साथ एटलीस्ट यहाँ बैठ पाऊँ पेड़ के नीचे, और आपसे जो है दो बातें जो है कर पाऊँ, और कुछ मेरा भी जो है ज्ञान जो वृद्धि हो। तो श्री राम और गुहा और लक्ष्मण, सीता और सुमंत्रा जो रथ चला रहा है, पांचों जो है अंजीर के पेड़ के नीचे बैठते हैं गंगा के किनारे, और रात वहीं बिताते हैं हम। तो लक्ष्मण और गुहा जो है आपस में बड़ी लंबी, ऐसा कहते हैं, बातें करते हैं, और बड़ा रात भर जो है एक दूसरे से बात करते रहते हैं कि भाई कैसा सब अयोध्या चल रहा है, और गुहा गांव कैसा है, और लोग वहाँ के कैसे हैं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है और कोई परेशानी तो नहीं है। और गुहा भी कहता है कि नहीं, श्री राम का और आपका जो है लक्ष्मण जी का मैंने बड़ा वर्चस्व सुना है, और आपके बारे में मैं बहुत जानता हूँ। अयोध्या से मेरा काफ़ी आना जाना रहता है, और मैं यहाँ पे जो हम गंगा के किनारे मछलियाँ हमारे गांव में पकड़ी जाती हैं,
वो हम अयोध्या में भी देने के लिए जाते हैं रेगुलरली। तो बड़ा मुझे जान के दुख हुआ कि आप लोग जो हैं ऐसा अयोध्या से निकले हैं। और मैं अभी श्री राम से पहले तो नहीं मिला हूँ कभी, लेकिन उनके बारे में मैंने बड़ा सुना है। और मैं जो है अयोध्या में जाता था तो मैं देखता था, सुनता था कि भाई श्री राम जो है आगे जाके राजा बनेंगे, बड़ा अच्छा राजा बनेंगे और बड़ा लोगों को बड़े स्नेह के साथ, बड़े प्रेम के साथ रखते हैं। और मेरी भी बड़ी आशा थी कि ऐसे श्री राम जो है अयोध्या के राजा बने। लेकिन अब जो है आप निकल ही गए हैं अब वनवास पे, तो कोई बात नहीं। मेरे से जो बल पड़ेगा, जो आपकी मैं मदद कर सकता हूँ, तो बताइएगा मुझे। तो सुबह जब होती है तो श्री राम जो है मन बनाते हैं कि भाई गंगा नदी को पार करेंगे। तो रथ में तो गंगा नदी पार हो नहीं सकती, बड़ी गहरी रहती है। तो सबसे पहले सुमंत्रा को वो जो है बोलते हैं कि अब तुम जो है अब वापस लौट जाओ अयोध्या। और सबसे कहना कि भाई हम लोग ठीक से पहुंच गए हैं, अपना जंगल में जा रहे हैं, कोई हमें परेशानी नहीं है, किसी बात की कमी पेशी कुछ नहीं है। और कोई हमें दुख नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आराम से जाके सबको कहना कि ध्यान से रहें। और बोले मेरे जो 3 संदेश हैं तुम बिल्कुल वहाँ पहुँचा देना। एक तो राजा जनक के लिए है, राजा सॉरी दशरथ के लिए है कि राजा आप जो है परेशान ना हो। आपने जैसा वचन कैकई को दिया था उसके हिसाब से हम जो है चले गए हैं 14 साल के वनवास पे, लेकिन हमें कोई दुख कोई समस्या नहीं है। और आप जो है किसी भी प्रकार का गुस्सा या नाराजगी मत रखना भरत के प्रति या कैकई के प्रति या किसी के भी प्रति। और आप जो है खुद भी परेशान मत होना, अपनी सेहत का ध्यान रखना और ठीक रहे। बोले मेरी माँ जो है कौशल्या, उनको बताना कि माँ आप भी परेशान बिल्कुल मत होना, मैं हूँ बिल्कुल ठीक यहाँ पे। लक्ष्मण भी है मेरे साथ, सीता भी है, और हम लोग बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। और कोई हमें परेशानी नहीं है। आप भी जो है सुमंत्रा जो दूसरी रानी है, लक्ष्मण की जो माँ है, उसका ध्यान रखना। और कैकई की तरफ भी कोई बुरा विचार मन में मत लाना। और राजा जो है अब बूढ़े हो गए हैं, राजा का भी आप ध्यान रखना अच्छे से कि उनको भी कोई कष्ट या कोई समस्या ना आए। और बोले तीसरा जो मेरा संदेश है वो भरत के लिए है, मेरे छोटे भाई के लिए। तो भरत जब वापस आएगा अयोध्या तो उसको बताना कि अब मैं जो है ऐसे वनवास पे चला गया हूँ। तो तुम जो है अब तुम्हारा धर्म है कि तुम राज्य को अच्छे से चलाओ। जब तक राजा हैं तुम युवराज बन के रहो, और जब राजा गुजर जाएंगे तो उसके बाद तुम राजा बन के इसको अच्छे से चलाना। और किसी भी प्रकार की समस्या कोई राज्य में ना होने पाए, ध्यान रखना। और हमारी जो तीनों माएँ हैं उनका एक बराबर ध्यान रखना। और राजा जो जनक हैं या कैकई हैं या तो बाकी भी जो रानियां हैं, किसी की भी तरफ बुरी उससे मत सोचना कि भाई किसी ने कुछ जो है गलत किया है। मेरा जो है वनवास का अब समय है, तो मैं वनवास पे जा रहा हूँ, कि तुम जो है बिल्कुल परेशान मत होना। तो ये 3 संदेश देके वो बोलते हैं कि तुम वो चले जाना यहाँ से। और तुम खुद भी जो है ज़्यादा परेशान मत होना, दुखी मत होना। और जाके सबको संभालना और कोई समस्या देखना ना आने पाए। उसके बाद जैसे वो गुहा की तरफ पलटते हैं तो गुहा हाथ जोड़ के कहता है कि भगवान जो है श्री राम, मैं आपका मन समझ चुका हूँ कि आप गंगा नदी आप पार करेंगे। तो मैंने आपके लिए ये जो है एक नाव यहाँ पे मंगाई है। तो आप और सीता जी और लक्ष्मण जो है इस नाव में आइए और गंगा नदी को पार कर लीजिए। तो श्री राम जो है गुहा को बड़ा धन्यवाद देते हैं और गंगा नदी पार करते हैं। गंगा नदी पार करने के बाद जो है आगे वो लोग चलते हैं, और रास्ते में जो है जो भी उनको फल फूल सब मिलता है वो खाते हैं। एक आध जो है हिरण का भी शिकार को करते हैं, वहाँ पे हिरण को दिखाते हैं। और बड़ा कुछ जो है अगले 2-3 दिन वो ऐसे अपने आप ही पैदल चलते हैं। फिर कहते हैं कि भाई आगे चल के वो ऋषि भारद्वाज जो है उनके आश्रम में पहुंचते हैं और एक रात को वहीं बिताते हैं। और ऋषि भारद्वाज से बड़ा आशीर्वाद लेते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, और मैं जो राम हूँ अयोध्या से जो आया हूँ यहाँ पे, तो वनवास अपना काटने के लिए। तो ऋषि जी मुझे थोड़ा आशीर्वाद दीजिए कि मैं वनवास को कैसे काटूं और कहाँ काटूं। तो भारद्वाज जी पहले तो ऑफर करते हैं कि भाई तुम मेरे आश्रम में ही यहाँ रुक जाओ, यहाँ तुम्हें जो है सुख सुविधा तो बहुत नहीं है, लेकिन तुम्हें जो है आराम रहेगा। तुम शांति से रह पाओगे और कोई मतलब खाने पीने की तुम्हें समस्या नहीं रहेगी। तो श्री राम कहते हैं कि भारद्वाज जी अगर मैं यहाँ रहूंगा ना, तो मैं राजकुमार हूँ, सीता राजकुमारी है, लक्ष्मण राजकुमार है। हम लोगों को देखने के लिए ही लोग जो हैं, चाहे कुछ मदद करें या ना करें, पर देखने के लिए जरूर आएंगे। आपका जो आश्रम है उसकी जो शांति है वो पूरी भंग हो जाएगी उससे। और हम जो है किसी ऐसी जगह अगर चले जाएं जहाँ शांति हो, जहाँ लोग हमें बार बार जो है तंग ना करें, डिस्टर्ब ना करें, तो लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा।
तो ऋषि भारद्वाज उनको कहते हैं, देखो बेटा ऐसा है कि सूरज जो है ना उसको पर्दा करके छुपाया नहीं जा सकता। तुम जहाँ भी जाओगे तो लोग जानेंगे कि तुम हो, राम हो, और तुम्हारा जो है बड़ा वर्चस्व है, और तुमने जो है सिद्ध आश्रम में जो राक्षसों से विश्वामित्र जी के समय बचाया था ब्राह्मणों को, वो जो कहानी है सब लोग जानते हैं, तो वो उसकी वजह से तुम्हारा नाम तो रहेगा। लेकिन चलो तुमने बोला है ऐसा, तो मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ कि यहाँ से मेरे आश्रम से जब तुम निकलोगे तो यमुना नदी आएगी, उसके पार करने के बाद जो है एक बड़ा जो है पेड़ आएगा बरगद का। बरगद के पेड़ पे तुम एक रात रुक सकते हो, और उसके बाद बरगद के पेड़ से आगे जो है 10 मील आगे जाओगे तो वाल्मीकि जी के आश्रम के पास जो है एक पहाड़ी है चित्रकूट नाम की। वहाँ पे तुम जो है अपना घर झोपड़ी जो है बना सकते हो, और वहाँ पे तुम 14 साल का वनवास काट सकते हो। वहाँ लोग ज़्यादा आते जाते नहीं है, और कोई तुम्हें ज़्यादा जो है परेशान नहीं करेगा। वो जगह बड़ी पावन है, बड़े सिद्ध लोग जो है ऋषि मुनि वहाँ रहते हैं और अपनी तपस्या करते हैं। और वो जंगल भी अच्छा हरा भरा और खुला जंगल है। वहाँ तुम्हें खाने पीने के लिए और रहने के लिए सब जो है चीज़ें मिलेंगी। तुम्हें ज़्यादा जो है वहाँ परेशानी नहीं होगी। मौसम भी वहाँ पे अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा बारिश या जंगल की आग या कोई ऐसी जो समस्याएं रहती हैं वो तुम्हें वहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। तो भारद्वाज जी से बड़ा आशीर्वाद लेते हैं तीनों, और उनसे आशीर्वाद लेने के बाद ये तीनों चल पड़ते हैं भारद्वाज जी के आश्रम से। और आगे चलकर यमुना नदी आती है। तो यमुना नदी को पार करने के लिए ऐसा कहते हैं कि श्री राम जो है एक तीर से जो है एक वृक्ष गिराते हैं, और वृक्ष जब जो लकड़ी जो गिरती है वो लकड़ी के ऊपर बैठ के तीनों जो है यमुना पार करते हैं। तो पूरे रास्ते में जो है श्री राम लक्ष्मण को जो है एक दो बार बताते हैं कि भाई ऐसा है कि सीता हमारे साथ है और हमें उसकी दोनों पे मिलकर रक्षा करनी है, और हमें एक दूसरे की भी जो है रक्षा करनी है, कि कोई हमें जो है दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, कोई जानवर या कोई असुर या दैत्य या कोई भी तरह का जीव जो है हमें कोई परेशानी ना करे। तो ये पूरे सफर में तुम जो है आगे चलना, रास्ता दिखाना, तुम्हारे पीछे सीता चलेगी और सीता के पीछे मैं चलूंगा, तुम दोनों का ध्यान रखूंगा। तो वो तीनों उसी तरीके से चलते हैं। यमुना जब पार करते हैं तो भी ऐसे ही करते हैं। वृक्ष के ऊपर सबसे पहले लक्ष्मण जी बैठते हैं, फिर सीता बैठती हैं, फिर राम बैठते हैं। और सीता जी जो है हाथ जोड़ के जो है विनती करती हैं कि यमुना जी हमें जो है आशीर्वाद दें और पार करने दें, और जब हमारा वनवास जो है पूरा होगा हम वापस आएंगे अयोध्या, तो मैं आपके लिए अलग से जो है हवन करवाऊंगी और सब करवाऊंगी, आपके नाम पे ब्राह्मणों को बहुत दान दूंगी, और आप जो है हमें आराम से जो है पार कर लेंगे। क्योंकि कहते हैं कि उस जगह पे अ, उस पे यमुना का प्रवाह काफी तेज रहता है, लेकिन फिर भी वो आराम से पार कर लेते हैं, तो उनको तीनों को समस्या नहीं। आगे जाके बरगद के पेड़ के पास वो रात बिताते हैं, वहाँ उनको थोड़ा खाने की चीज़ें भी मिलती हैं। और बरगद के पेड़ से अगली सुबह जब चलते हैं तो वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचते हैं। तो ये वही वाल्मीकि जी हैं जो रामायण जिन्होंने बाद में जो है लिखी है, जिनकी रामायण हम आज पढ़ रहे हैं। लेकिन उस समय जो है वाल्मीकि जी इनको कुछ कहते नहीं, कुछ बताते नहीं, सिर्फ तीनों जो है आशीर्वाद मांगते हैं, और वाल्मीकि जी रामायण होने से उनको जो है आशीर्वाद देते हैं कि आप जो है चित्रकूट में रहिए, और कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो मुझे आके बताइए, मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। तो ऐसा कहते हैं कि एक आध रात को वो उस वाल्मीकि जी के पास ही रुकते हैं जब तक वो अपनी झोपड़ी नहीं बना लेते। उसके बाद लक्ष्मण और श्री राम जो है दोनों मिल के लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं और अपनी एक झोपड़ी बनाते हैं। और वहाँ पे क्योंकि वाल्मीकि वाल्मीकि जी उनको आशीर्वाद भी देते हैं और समझाते भी हैं कि भाई ये जो झोपड़ी तुमने बनाई है इसको सिर्फ ये मत सोचो कि झोपड़ी है, ये तुम्हारा घर है आने वाले इतने वर्षों के लिए। और घर में जब जाते हैं तो गृह प्रवेश जो है किया जाता है। तो तुम जो है वेदों के हिसाब से जो पूजा है उसमें पूरी करो, और आठों जो दिशाएं हैं जिसमें स्वास्तिक बनाया जाता है, आठों दिशाओं में जो भी आठों देवता रहते हैं उनका जो है सम्मान करो, आदर करो। तो ऐसा कहते हैं कि भाई श्री राम जो है तो झोपड़ी में जाने से पहले जो है पूरा एक हवन अपना करते हैं, पूरी प्रार्थना करते हैं सभी देवी देवताओं से कि आप जो है इस घर को आशीर्वाद दीजिएगा कि हमें जो है कोई दिक्कत ना आए, इस घर में जो है हमें कभी कमी पेशी ना हो, और हमें जो है कोई भी तरह की समस्या ना हो। तो ऐसा कहते हैं कि वो जो गृह प्रवेश वहां पर करते हैं, वहां से जो रीति चली है वो आज तक चलती आई है कि अभी भी हम किसी घर में जाते हैं जहाँ हम कुछ समय बिताएंगे, तो इसमें हम जो है गृह प्रवेश की जो पूजा है वो ज़रूर करते हैं।
और ये जब सब हो रहा है इतने ये कहानी है पूरी, तो ऐसा कहते हैं कि गुहा के पास से निकलने से जो है 7 दिन तक श्री राम को लगते हैं, और यहाँ पे जब वो झोपड़ी में अपनी पूजा करके रहना शुरू करते हैं। तो ये 7 दिन जो है सुमंत्रा जो है जो रथ चला रहा था उनके साथ, वो वेट करता है गुहा के साथ अंजीर के पेड़ के नीचे। और जब गुहा के लोग आके उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, श्री राम और श्री लक्ष्मण और श्री सीता जो है पहले भारद्वाज जी के आश्रम में गए, और फिर वहां से भारद्वाज जी ने उनको बताया, तो वो लोग जो है वाल्मीकि जी के आश्रम के पास जो है चित्रकूट में अपनी उन्होंने झोपड़ी बनाई है, वहाँ रह रहे हैं। उनको कोई समस्या नहीं है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। वहाँ पे उन्होंने अपना अच्छे से जो है सेटअप कर लिया है, और वहीं वो अब रहेंगे। तो सुनने के बाद सुमंत्रा जो है गुहा से जो है कहता है कि भाई आपके लोग तो वहाँ जाते रहते हैं उस दिशा में, तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई दिक्कत हो कोई कमी पेशी हो तो अयोध्या में जरूर संदेशा भिजवाइएगा, और हम जो है बिल्कुल आ जाएंगे यहाँ पे, मैं खुद आ जाऊंगा चल के, कोई परेशानी ऐसी देखेगा ना हो। तो सुमंत्रा भी जो है वापस चलता है और वापस जाके अयोध्या पहुंचता है। तो अयोध्या जैसे पहुंचता है तो लोग उसको एकदम अयोध्या के सबसे पहले द्वार पे ही दरवाजे पे जो है रोक लेते हैं कि भाई श्री राम कहाँ है, तुम उनको कहाँ छोड़ के आए हो बताओ। तो सुमंत्रा जैसा कि श्री राम ने उसको आदेश दिया है, एग्जैक्ट कहाँ पे हैं वो लोकेशन तो नहीं बताता है कि लोग पहुंचेंगे। वो बताता है कि भाई गंगा किनारे जो है श्री राम को मैंने छोड़ा है, सीता को लक्ष्मण को, और वो आगे अपना चले गए हैं वहां से वनवास करने। और जो है जंगल में उनको सब चीज़ जो है खाने पीने की उपलब्ध है, और वहाँ पे वो रहेंगे अब। और मैं जो है अब मुझे श्री राम ने बोला है कि राजा दशरथ से जाके उनको बताने के लिए, आश्वासन देने के लिए कि वो ठीक हैं, तो मुझे जो है आप लोग जाने दीजिए, और मैं राजा दशरथ के पास अभी चलता हूँ। तो ये जो सुमंत्रा है जो रथ चलाने वाला है, वो लोग फिर हटते हैं, रास्ता उसके लिए खाली करते हैं, और वो जो है वापस अयोध्या के महल में राजा के पास, दशरथ के पास जाता है, और महल के अंदर जाकर राजा दशरथ को जो है प्रणाम करके उनको बताता है कि भाई मैं आ गया हूँ। तो राजा दशरथ एकदम बड़े परेशान उस समय पे रहते हैं, बड़ा दुख इनको रहता है। तो पूछते हैं उससे कि भाई राम कैसे हैं, कहाँ है, तुम बताओ, मुझे उनके पास ही ले चलो। तो सुमंत्रा जो है बड़े प्यार से उनको समझाता है कि देखिए राजा, ऐसा है कि मैं श्री राम को, लक्ष्मण को, सीता को गंगा के किनारे छोड़ के आया हूँ, और वहां से वो जो गुहा है जो ये है जो ये मछुआरों के गांव का जो सरपंच है, उसने जो है एक नाव से उन्हें गंगा पार कराई है। और जो है उनको कोई समस्या नहीं है, ठीक ठाक वो पहुंच गए हैं, और अपना जंगल में खाने पीने की सब उनको सुख जो है सुविधा उपलब्ध है, सुख तो नहीं है पर सुविधा है, और वो लोग अपना रह रहे हैं। तो राजा दशरथ जो है उनसे पूछता है कि भाई राम ने, लक्ष्मण ने, सीता ने कुछ कहा है मेरे लिए, तो मुझे बताओ यार, मुझे बड़ा दुख है, एकदम बड़ा मेरे से तो सहा नहीं जा रहा है, अगर कुछ बात है तो मुझे बताओ। तो जो है ये सुमंत्रा जो है बताता है कि देखिए श्री राम ने आपके लिए संदेशा भेजा है कि राजा आप जो है परेशान ना हो, और मैं जो है वचन को पूरा करने के लिए अपने 14 साल के वनवास पे चला गया हूँ। आप जो है भरत को और कैकई रानी को पूरा आशीर्वाद दें, और उनको ध्यान से रखें, परेशान उनके साथ भी ना हो। और जो है मेरी जो माँ है कौशल्या, और लक्ष्मण की जो माँ है सुमित्रा, इनको इनका भी जो है ध्यान रखें, और राज्य का पूरा ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, और परेशान ना हो, हमारा बिल्कुल सब ठीक है, हम जो है बिल्कुल सेफ हैं, और सही से पहुंच गए हैं अपने जंगल में, और यहाँ अब हम रहेंगे, तो आप जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। तो उसके बाद वो कहता है कि भाई श्री राम ने उनकी माँ जो है कौशल्या, उनके लिए भी संदेशा दिया है। तो राजा उसको रोते रोते ही बोलते हैं कि ठीक है, जाओ तुम उसकी माँ से जाकर जो है राम का संदेशा जो है उनको दे। तो कौशल्या रानी से जैसे वो मिलता है, तो वो बताता है सुमित्रा कि भाई श्री राम ने बोला है कि आप जो है परेशान ना हो, हम जो है ठीक से पहुंच गए हैं, सीता का भी हम लोग बड़े अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, और हमें खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, कोई कमी नहीं है। और आप जो है अपना भी ध्यान रखें, और सुमित्रा का भी ध्यान रखें, और कैकई से भी कोई बुरी जो है मन में जो है बात ना रखें, और आप जो है राजा का भी ध्यान रखें, और कोई कमी पेशी हमें नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो सब लोग जो है हालांकि बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, पर वो संदेशा सुन के कि राम जो है तो लक्ष्मण सीता जो है ठीक है, थोड़ा सा उनको आश्वासन मिलता है। तो शाम के वक्त जो है कौशल्या रानी और सुमित्रा जो है राजा के पास जाती हैं,
तो राजा बड़े दुख में जो है रो रहा होता है, एकदम सूर्य को अस्त होते हुए देख रहा होता है। कि राजा कहता है कि भाई देखो, सूर्य अस्त हो रहा है और मुझे भी लग रहा है कि मेरा जो जीवन है अब अस्त होने वाला है, राम के बिना मैं इसे रह नहीं पाऊंगा और बड़ी जो है मेरी वो हालत जो है खराब है। तो सुमित्रा और कौशल्या दोनों रानियों को बताता है कि मुझे जो है अभी दिन के समय एक सपना आया था कि मैंने जो बहुत साल पहले, जब मैं एक जवान राजा बनने से पहले एक जवान सिर्फ एक क्षत्रिय था, तो मैंने एक मेरे से एक पाप किया था, तो उसका मुझे जो है ये भुगतना पड़ रहा है। तो बोले मेरा जो ये राहु काल अभी चल रहा है, तो इसकी मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ कि मैंने जो है क्या किया था। तो बोले जब मैं बहुत जवान था तो एक बार मैं जो है ये जानवर हैं उनका शिकार करने के लिए निकला था। और ऐसे सुरायु नदी के किनारे जो मैं एक बार रात के समय बैठा था कि भाई यहाँ कोई हाथी या कोई शेर आएगा तो मैं उसका शिकार करूंगा। और वहाँ जो है मैंने आवाज़ सुनी कि जो पानी जो निकल रहा है, जैसे सरयू नदी से कोई उठा रहा है उसको, और मुझे लगा कोई हाथी है जो अपनी सूंड से पानी पी रहा है। तो मैंने उस तरफ जो है ये आवाज़ से चलने वाला एक तीर चलाया और जो वहाँ था उसको लग गया। तो बाद में जो है बड़ी जोर से आवाज आई तो मुझे समझ में आया ये तीर जो है एक इंसान को लगा है जो पानी भर रहा था, और ये हाथी को नहीं लगा है। तो मैं वहां गया देखने के लिए। तो मैंने जो है उस इंसान से क्षमा मांगी कि भाई मैं तो हाथी की तरफ तीर चला रहा था, मुझे पता नहीं था कि आप हैं। तो वो बताता है कि भाई मैं तो हूँ, खुद एक शूद्र हूँ, मैं एक ब्राह्मण नहीं हूँ। लेकिन मेरी जो माँ है वो शूद्र है, बाप जो है वैश्य है, लेकिन दोनों जो है अब अंधे हो चुके हैं। और दोनों जो है वो अपना ध्यान नहीं रख पाते, मैं उनका ध्यान रखता हूँ। और मेरे बिना तो है वो दोनों मर जाएंगे। तो ये जो आपका तीर है ये निकालिए मेरे शरीर में से, और ये जो है मेरे माँ बाप को दे दीजिए, पास में ही उनकी कुटिया है। और उनको बताइए कि ऐसे जो है मैं मेरी जो तीर मुझे लगा है और मेरी ये जो है मृत्यु हुई है। तो राजा दशरथ बोलता है कि भाई देखिए, अगर मैं तीर निकालूंगा तो आप तो अभी मर जाएंगे, तीर नहीं निकालूंगा तो हो सकता है फिर भी कुछ दिन आप जी पाए। तो ये बताते हैं कि नहीं देखो, तीर अगर तुम नहीं निकालोगे तो मैं चल नहीं पाऊंगा, अपने माता पिता तक पहुंच नहीं पाऊंगा, ये पानी जो मैंने उनके लिए भरा है ये मैं उनको दे नहीं पाऊंगा। और अगर तुम तीर निकालोगे तो मैं यहीं अस्त हो जाऊंगा, तो मुझे जो है तुम मरने दो। और ये जो पानी है जो मैंने अपने माँ बाप के लिए भरा है, इसको क्षमा समझ के तुम जो है मेरे माँ बाप तक ले जाओ, उनको जो है पानी पिला दो, वो प्यासे हैं। तो राजा जो दशरथ है उसकी जो है बड़ी क्षमा याचना उससे करता है, लेकिन उसकी जब रिक्वेस्ट करता है वो व्यक्ति, तो उससे उसकी बात मान के तीर जो है निकालता है, और वो व्यक्ति तो मर जाता है, लेकिन पानी का वो घड़ा लेके तीर लेके वो उसके माँ बाप तक जाता है। तो माँ बाप जो है उनको पानी पिलाता है, तो माँ बाप को लगता है कि हमारा बेटा ही आया है। तो पानी पीने के बाद जब वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई पानी भरने में, तो बताता है राजा दशरथ कि मैं जो है दशरथ हूँ, और मैं आपका बेटा नहीं हूँ, और मैं हाथी का शिकार करने नदी के किनारे आया था, अंधेरे का समय था, तो मैंने तीर चलाया तो आपके बेटे को लग गया, वो मुझे लगा कि हाथी है। तो हालांकि दोनों जो है माँ बाप बड़े परेशान होते हैं, बड़े रोते हैं, और वो तीर को हाथ में पकड़ के कहते हैं कि भाई ये तो हमारा बेटा कैसे हो गया, इतना जवान हमारा बेटा था, वो तो हमारा घर बार सारा वही चलाता था, उसके बिना हमारा कैसे होगा। तो राजा को जो है दशरथ को दरखास्त करते हैं कि भाई आप जो है हमें लेके जाइए बेटे के पास, हम उसके कम से कम अंतिम संस्कार तो है वो करते हैं। तो राजा जो है दोनों का हाथ पकड़ के माँ बाप का लेके जाता है उनको बेटे के पास, और जो है पानी की जो पूरी रीति है वो मदद करता है उनकी। और जो है अंतिम संस्कार उनका करता है। तो ऐसा कहते हैं कि इंद्रदेव खुद आते हैं उसको बेटे को लेने, कि तुम जो है बड़े गलत मरे हो, लेकिन तुमने जो है अपने माँ बाप का पूरी आजीवन बड़ा ध्यान रखा है अंधे होने के बाद भी, और तुम जो है आगे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो इंद्रदेव खुद आते हैं उनको लेने के लिए। तो जो उनके पिता रहते हैं वो दुखी तो बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी बेटे को जो है बेटे की आत्मा को आराम से जाने देते हैं। लेकिन जो उनकी माँ रहती है वो बड़ी दुखी होती है, और दुख में जो है दशरथ को जो है श्राप देती है कि देखो, तुमने जो अंधेरे में तीर चलाया, और वो मेरे जो है बिल्कुल मेरे बेटे में कोई दोष नहीं था, कोई समस्या नहीं थी, अंधेरे में उसको जाके लगा है, और उसकी वजह से मेरा जो ये बेटा है मेरे से दूर हो गया है, और कुछ दिनों में जो मैं और मेरे पति हैं हम भी अपनी जो प्राण जो है त्याग देंगे, बेटे के बिना हम रह नहीं पाएंगे। तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि ऐसा ही किसी का चलाया हुआ तीर जो अनजाने में चलाया था, वो भी तुम्हारे हृदय पे आके लगेगा, और उसकी वजह से तुम्हारे जो बच्चे हैं तुमसे दूर हो जाएंगे।
तो राजा कहता है कि देखो मंथरा जो है उसने अनजाने में एक तीर चलाया था, ऐसा नहीं कि उसका मेरी तरफ कोई वो था, लोभ था कि राजा को मुझे जो है वो कुछ कहे करना है या अयोध्या को जो है मुझे परेशान करना है। उसने तो आंखें बंद करके एक तीर चलाया था अंधेरे में कि कैकेयी रानी आपका जो बेटा है वो बढ़े राजा बने, आप जो है उसके लिए अपना राजा से वरदान मांग लीजिए कि वो जो तीर मेरे हृदय में आके लगा है उससे मेरे बच्चे जो हैं, मेरे राम और लक्ष्मण जो है मेरे से दूर हो गए हैं और वो जो है वनवास में चले गए हैं। तो बोले मेरा जो ये पाप था एक अनजान आदमी को तीर चला के मारने का अंधेरे के अंदर, वही मेरा पाप जो है आज मुझे इतने सालों के बाद आके मेरे बच्चों को उसने मुझसे अलग कर दिया। तो कहते हैं कि सूर्यास्त होते होते राजा अपनी कहानी पूरी करते हैं और रोते रोते ही अपने वहीं पे जो है प्राण जो है त्याग देते हैं। तो ये होने के बाद जो पूरा अयोध्या है बड़ा ही अंधेरे में जो है वो ढक जाता है और सब जगह बहुत ही लोग रोने लगते हैं कि भाई एक तो राम चले गए, ऊपर से राजा भी अब गुजर गए और अब हमारा कौन ध्यान रखेगा, राज्य का कौन ध्यान रखेगा, और बड़ी जो है अब समस्या जो है विपदा जो है आने वाली है आने वाले दिनों में। तो आज का जो ब्लॉग है हम यही समाप्त करते हैं। आने वाले ब्लॉग में देखेंगे कि भरत सुनेंगे जो भरत राजा बनने के लिए वापस आते हैं अयोध्या में तो क्या होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई आपका कमेंट है, फीडबैक है तो ज़रूर दें। धन्यवाद।